महाराज जी, मैं कैंसर रोगी हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनके पास समय कम है और खेलते खेलते मर जाते हैं, ऐसे बात करते मर जाते हैं। इसका नाम मृत्यु लोग बच्चा। हमें तुम्हें बता दिया गया कि भाई तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी किडनी फेल है, जल्दी मर जाओगे, लेकिन इनको तो पता भी नहीं हो, ये धोखे में है। हमको जब पता हो गया है तो हमें फिर नाम जप करना चाहिए। सब कार्य करते हुए जितना हमारे शरीर में क्षमता है, मरना कोई खास बात है यार, एक बार मरना है, सबको मरना है। अगर हम ही को अकेले मरना होता तो दावा पेश कर देते। अच्छा, जितनी आयु में मरना है उतनी आयु में मरना है, जितना शरीर में पावर है कुछ कर लो, जाना तो है ही यार। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा। बीमार बन के मत पड़े रहो। पता नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो, भागेगा तो है ही है। तो जो काम करवा पाओ करवा लो तो भाग ही जाएगा। ऐसे ही है कि पता शरीर छूटेगा, अब इसे ज्यादा से ज्यादा मंगल में काम करवा लो, ये तो जाएगा ही जाएगा। टेंशन तो ले मत कि हमें कैंसर हो गया। भगवत प्राप्त चाहता हूँ। आप नाम जप करो, राधा राधा कहते प्राण छूटेंगे, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाओगे। ठीक है। धर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया, और क्या उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा? हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए महाराज जी, हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। पिता ने गलत किया, जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला, और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गौवे हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए, जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे, तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। और अधर्म से कमाओगे तो। राधे राधे महाराज जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये ही आपके सदगुरुदेव हैं? इस शरीर के जो पिताजी थे, वो जब पहली बार घर से निकलने के बाद हमें पकड़ा, हमका घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो, भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा 1 हफ्ता छोड़ दो, 1 हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुई, हमें श्री जी से प्राप्त हुई। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष है। तो कहा कि आप वहाँ जाना जी। और हर बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। जे भी अपनी कुटिया आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका बहुत जोर के महात्मा है बाबा, आप कभी मिलो। हाहाकार मच गया, मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे। पहली सीन में बिक गए। महाराज जी के आंसू चल रहे थे। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, बोले नहीं उनका, आप जाइए फिर कभी आना। नहीं महाराज, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए। जाके अपने आसन में बैठा ला। वहाँ बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रो रहे हैं हमें खुद पता नहीं। महाराज जी, मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूँ, लेकिन सन्यासी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 अंगुली पकड़ी, सब ठीक हो गया। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया।